जय माता दी। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कलयुग के प्रभाव के कारण आज व्यक्ति सुख सुविधाओं से युक्त होने पर भी परेशान है, चिंतित है। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। सुखी जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: बुद्धि, धन और स्वस्थ शरीर। और ये तीनों चीजें अगर हम माँ की शरण में चले जाते हैं, भगवती दुर्गा की शरण में चले जाते हैं, तो तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं। क्योंकि आज कलयुग के भक्त जो हैं कामनाओं से युक्त हैं, निष्काम भक्ति वाले भक्त हमें कहीं दिखाई नहीं देते। अगर हम अपनी इच्छाएं माँ के सामने रखते हैं तो माँ पूरी करती है, हमें चिंताओं से मुक्त करती है। अगर हम संसारिक प्राणियों को बताते हैं तो वो सुन तो लेते हैं लेकिन बाद में हमारा उपहास करते हैं। तो चिंता जो है वो एक मनोविकार है और व्यक्ति के धीरे धीरे शरीर और मन को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी सर्पनी है जो संसार रूपी तन को हमेशा डसती रहती है और धीरे धीरे व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाती है। ये प्रसन्न चित्त व्यक्ति पर ऐसा आघात करती है जैसे हरे भरी लहलहाती खेती ओलों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इसलिए माँ का एक नाम चिंता भी है, चिंताओं को दूर करने वाली। तो हम जब माँ की शरण में जाकर उनकी उपासना करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको माँ चिंतपूर्णी के बारे में उनका इतिहास और उनकी कथा सुना रही हूँ। माँ चिंतपूर्णी का मंदिर हिमाचल राज्य के जिला ऊना में है। कहते हैं कि माईदास नाम के एक भक्त ने चिंतपूर्णी पिंडी का सबसे पहले दर्शन किया था और उस स्थान की खोज की थी। माईदास के पिता पटियाला के रहने वाले थे। उनके 3 पुत्र थे। माईदास सबसे छोटा था और माता का परम भक्त था। वो दिन रात माँ की आराधना में लगा रहता था। दूसरे भाइयों ने ये सोचा कि ये हमारे व्यापार में तो सहायता करता नहीं है, माँ की सेवा करता रहता है, पूजा अर्चना करता रहता है, इसलिए उन्होंने उसे अपने घर से अलग कर दिया। एक बार वो अपने ससुराल जा रहा था। वो एक वट के पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठा उसकी आंख लग गई। उसे एक दिव्य और अलौकिक कन्या ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम यहीं रुक जाओ और मेरी सेवा करो, तुम्हारा भला होगा। उसकी नींद खुल गई, वो अपने ससुराल चला गया। लेकिन उसके कानों में उसी दिव्य शक्ति के स्वर गूंजते रहे कि तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, तुम्हारा भला होगा। जब वो ससुराल से वापस आया तो उसके कदम उसी वट वृक्ष के नीचे रुक गए। फिर वो विश्राम करने के लिए बैठ गया और माँ की स्तुति करने लगा कि हे माँ जगदम्बा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं मेरी आराधना से, मेरी पूजा से, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि माँ सिंह वाहिनी ने उसे चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि तुम यहीं रह जाओ और मेरी सेवा करो। मैं छिन्न मस्तिका के नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन यवनों के आक्रमण के कारण लोग वर्तमान में मुझे भूल गए हैं। तुम यहाँ रहकर मेरी पूजा अर्चना करोगे तो लोग फिर से मुझे याद करेंगे और उनकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारी भी सारी चिंताएं दूर कर दूंगी। अब माईदास ने कहा कि माँ, ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ तो दिन में भी डर लगता है, रात को कौन रहेगा, यहाँ रहने की भी कोई जगह नहीं है, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तब माँ ने कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें अभय कर दूंगी। मैं तुम्हें एक मंत्र बता रही हूँ, तुम दिन रात जब उसका उच्चारण करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा और जीवन की सब सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो माँ ने ये मंत्र बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।
कहती इसका उच्चारण करना है और तुम पहाड़ी के नीचे जाना, वहां बहुत बड़ा पत्थर मिलेगा, उसको हटाओगे तो तुम्हें जल मिलेगा और जल से ही मेरी पूजा करना। इतना कहकर मां पिंडी के रूप में अदृश्य हो गई। अब माईदास की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। वो नीचे उतरा, उसने एक बड़ा पत्थर देखा, पत्थर को जैसे ही हटाया उसके नीचे जल निकला, तो जल से लाकर उसने पिंडी को स्नान कराया, पूजा की, अपना रहने के लिए स्थान भी बना लिया, एक झोपड़ी बना ली। अब उसकी पूजा से जब उसकी चिंताएं दूर हो गई थी, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गया, लोग भी वहां आने लग गए, लोगों की चिंताएं दूर होने लग गई। अब लोगों ने वहां मंदिर बना दिया और आज भी उसी वट वृक्ष के नीचे मां का मंदिर बना हुआ है। तो दर्शनार्थियों ने जहां वो जल निकला था वहां आज वर्तमान में एक सरोवर बना हुआ है। कहते हैं कि आज भी भक्त उसी सरोवर के जल से मां की पूजा अर्चना करते हैं। तो मां सबकी चिंताओं को दूर कर देती है। जो भी मां चिंतपूर्णी की कथा सुनता है या उनके दर्शन करता है, तो मां का नाम छिन्न मस्तिका क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार जब मां ने सारे दुष्टों का संहार कर दिया, तब उनकी दो योगनियां अजय और विजय मां से कहने लगी कि हमें विजय तो मिल गई है, लेकिन रक्त पीने की जो पिपासा थी वो हमारी शांत नहीं हुई है, हम और अधिक रक्त पीना चाहते हैं। तो कहते हैं मां ने स्वयं अपना मस्तक काटकर उन दोनों योगनियों को रक्त पिलाया, तब उनकी रक्त पिपासा शांत हुई। इसलिए मां का नाम छिन्न मस्तिका था। और जब माईदास ने उनकी आराधना की, तब जो है मां का नाम चिंतपूर्णी पड़ गया। आज वर्तमान में भी सभी चिंतपूर्णी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं, उनका दर्शन करते हैं और ये एक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी भी मां चिंतपूर्णी का ध्यान कीजिए, अगर समय मिले तो उनके दर्शन करने जाइए, वरना कथा सुन लेंगे तो भी मां चिंतपूर्णी आपकी सभी चिंता दूर कर देगी। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।